Welcome everyone. In this chapter, I am going to start a small test for you. जैसा हम लोग हर चैप्टर में करते हुए आए हैं कि जब हम लोग चैप्टर फिनिश करते हैं तो एक छोटा सा टेस्ट या रिवीजन के तौर पर आप इसको लीजिए, जिसको हम लोग देखते हैं। और जब ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है कि क्वेश्चंस जो पेपर्स में आते हैं वो इसी कुछ पैटर्न्स पर आते हैं और उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस कराते हैं। और छोटा ही होता है, जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये क्वेश्चंस मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि अगर वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा हो तो या राइटिंग में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप उसको खुद से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट करते हैं, और ये क्वेश्चन जो होते हैं डायग्रामेटिक बेस्ड, इसको हम सॉल्व कराने का तरीका बताते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नेम द फॉलोइंग द ओपनिंग थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू अ सीड। उस ओपनिंग का नाम बताना है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है सीड के, और फिर सीड जो है स्वेल अप हो जाती है। सब पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, आप लेक्चर देखेंगे सारे आंसर आपको मिलेंगे। The region of the axis between the point of attachment. Axis, the region of the axis between the point of attachment of cotyledons and plumule. Cotyledons और plumule के बीच का जो स्ट्रक्चर है या रीजन है उसको क्या कहते हैं? तो एकदम सिंपल तरीका है। Types of germination in which seed germinates inside the fruit while it is attached to the plant. उस टाइप ऑफ जर्मिनेशंस का नाम बताना है जब सीड्स फ्रूट्स के अंदर रहती है और प्लांट से अटैच्ड होती है। तो ये हमने लेक्चर में आपको नहीं पढ़ाया है, फिर भी अगर आप आंसर दे देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसको थोड़ा सर्च आउट करिए क्या होगा आंसर, बाकी हम आपको बता ही देंगे जब आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे तब। द प्रोटीन लेयर आउटसाइड द स्क्यूटेलम। तो प्रोटीन लेयर आउटसाइड द स्क्यूटेलम का नाम बताना है, ये भी हमने आपको बताया है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट। सीड कोट में 2 लेयर थे, उसमें से आउटर की पूछा है वो आपको बताना है। तो ये था आपके लिए छोटा सा रिवीजन। अब ये है तरीका जिसको जो आपके सब्जेक्टिव टाइप में आता है, और सब्जेक्टिव में भी ये ऑब्जेक्टिव ही होता है। सब्जेक्टिव में तो आता है 5 मार्क्स के आते हैं, लेकिन जो आंसर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के ही बराबर होते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे आपको सॉइल सरफेस दिख रहा है, ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको अगर आपने पढ़ा है तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो सबसे पहले आपको पता करना है कौन से टाइप का जर्मिनेशन है। तो जर्मिनेशन 2 टाइप का होता है, एक है इपीजियल, दूसरा है हाइपोजियल। दोनों में हमने एक क्लियर डिफरेंस बताया था। कॉटिलीडन्स को लेके चलते हैं। ये अगर कॉटिलीडन्स है, कॉटिलीडन्स अगर सॉइल सरफेस के नीचे है तो उस टाइप के जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर जो बाहर वाला होता है वो इलांगेट करता है, तो उसको अंदर की ही तरफ सप्रेस करके रखता है। तो आइडेंटिफाई टाइप ऑफ जर्मिनेशन। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज हाइपोजियल। हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है। और इपीजियल में क्या होता है, जब हाइपोकॉटी इलांगेट कर जाता है और कॉटिलीडन्स पुश अबव द सॉइल सरफेस, दैट इज कॉल्ड द इपीजियल जर्मिनेशन। और इपीजियल में क्या हो जाता है कि हाइपोकॉटी इलांगेट्स हो जाता है। लेबल द फिगर 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 को लेबल करना है। अभी हमने बताया 1 जो है आपका कॉटिलीडन्स हो गया, ठीक है। और आपको बताया था जो चीज नीचे की तरफ ग्रो करती है तो पहला जो निकलता है वो है आपका रेडिकल, और इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको हाइपोकॉटिल कहते हैं। और कॉटिलीडन्स से प्लूम्यूल के स्ट्रक्चर के बीच के स्ट्रक्चर को एपिकॉटिल कहते हैं। तो लेबल द फिगर इज फिनिश। तो 2 एकदम इजी टाइप से एकदम हमने सॉल्व कर लिया। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्ट 3? पार्ट 3 मतलब ये लेवल 3 रेडिकल। रेडिकल का क्या रोल है? रेडिकल आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर
इन फ्यूचर दे जर्मिनेट इनटू अ रूट, रूट में ये जर्मिनेट हो जाते हैं और दे फिक्स इन दी सॉइल, सॉइल में फिक्स हो जाएंगे। क्लियर। नाउ डिफाइन द आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ जर्मिनेशन, डायरेक्ट नहीं कह रहा डिफाइन हाइपोजियल जर्मिनेशन या एपिजियल जर्मिनेशन, जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। अगर ये गलत हो गया तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जर्मिनेशन, तो आइडेंटिफाई टाइप जर्मिनेशन, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज हाइपोजियल। इन दिस हाइपोजियल जर्मिनेशन द एपिकॉटिल गेट्स elongate and cotyledons get remains in the soil। कॉटिलिडन सॉइल के अंदर रहता है, एपिकॉटी elongate करता है, दिस एपिकॉटी pushes the cotyledon remains in the soil, उसको जमीन के अंदर ही रहने देता है। तो इस टाइप को जर्मिनेशन बोलता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड द हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं। और भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने मेज ग्रेन का बताया था, वहां पे भी ऐसा डायग्राम आ जाएगा और आपके एलिलोन लेयर का फंक्शन पूछ लिया, उसमें कौन सा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, और स्क्रूटेलम क्या है, रेडिकल की कवरिंग को क्या कहते हैं, प्रीम्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं, विच लेयर को बताइए जो डिवाइड करते हैं एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन्स को। तो कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। हम एक यहाँ पे आपको एक छोटे से लेक्चर के रूप में लाते हैं कि आप उस तरीके से प्रिपरेशन करिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप क्वेश्चंस हमें भेजिए, हम उसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही। और तब तक आप देखिए, हमें सेक्शन में कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए। थैंक यू।